महीश्वरः पातु दीनादिया मे मामद्यया मे अवतु वामदेवम् त्र्यम्बकः पातु तृतीयया मे वृषभध्वजः पातु दिनान्त्यमाया मे पापा पायानि साधु शशिशेखरो मा गंगाधरो रक्षतु मानिशीते गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, मैंने आप लोगों के सामने कथा रखी है, यहाँ पर देवगण ऋषिगण स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जो है भगवान महाकाल शिव महादेव के धाम कैलाश पर्वत को जाते हैं और वहां पर भगवान शिव से जो है विवाह करने के लिए कहते हैं कि आपने हमको वचन दिया था और अब आप जो हैं अपने वचन को पूरा करिए, समय आ गया है। तो भगवान महाकाल शिव भगवान महादेव जो है देवताओं की प्रार्थना पे, देवताओं के आग्रह पे प्रसन्न होकर के उन्हें वचन दे देते हैं कि हे देवताओं, तुम अपने धामों को जाओ और मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। अब यहां इधर क्या होता है कि देवी सती जो होती हैं तपस्या कर रही होती हैं और देवी सती जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किए हुए हैं और नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी, तभी भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। अब समय आ गया। इधर सती जी जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने क्या कर रखा था, नंदा व्रत ले रखा था और जब वो व्रत पूर्ण हो गया तो भगवान महाकाल शिव क्या है वहां पर प्रकट हो गए और सती जी को जो है अपने दर्शन दे करके उनके मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए वहां प्रकट हो गए। तो भगवान शिव का रूप जो है इतना मनोहारी था कि देखे, इतना मनोहारी, इतनी चमक, इतना तेज। भगवान शिव ने अपना रूप इस प्रकार बनाया कि भगवान शिव के 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में क्या थे, 3 नेत्र थे। त्रिनेत्रधारी भगवान महाकाल शिव। तो प्रत्येक मुख में उनके 3 नेत्र थे और मस्तिष्क पर जो है, सिर में, मस्तिष्क में जो है चंद्रमा विराजमान थी। मस्तिष्क के ऊपर जो है चंद्रमा विराजमान थी और जो गला है, गले का भाग था, उसमें नीला चिन्ह बना हुआ, नीला निशान जो बना हुआ था वो भगवान शिव के गले में बना हुआ था।
इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। जब से भगवान शिव ने जो है समुद्र मंथन के बाद इस सृष्टि की भलाई के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए विष पान किया था, विष को अपने गले में धारण कर, अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो भगवान महाकाल शिव का जो कंठ था वो नीला पड़ गया था। तो उसी दिन से जो है भगवान महाकाल शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। और हाथ में त्रिशूल, गले में जो है ब्रह्म कपाली, ब्रह्म कपाली है ना, ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था उसको काट के मुंडमाला में धारण कर दिया, अपने गले में धारण कर दिया था माला के रूप में। तो ब्रह्म कपाली, ब्रह्मा जी का जो कपाल है, जो सर है वो, और पूरे शरीर में उन्होंने भस्म लगाई हुई थी और गंगा जी उनके मस्तक में शोभायमान हो रही थी। अब सती जी ने जब प्रत्यक्ष जो है भगवान महाकाल शिव के दर्शन किए तो सती जी जो है शिव के चरणों की वंदना करने लग गई और सती जी ने जो है लज्जा के कारण अपने सिर को शर्म के मारे जो है नीचे की ओर झुका दिया भगवान शिव को दे, क्योंकि सती जी जो है भगवान महाकाल शिव को पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही थी। अब इस प्रकार से जो है जब भगवान महाकाल शिव जो है सती जी के सामने खड़े हो गए तो सती जी जो है उनको, उनकी वंदना करने लगी और भगवान शिव कहने लगे कि हे उत्तम व्रत करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं यहां पर जो हूं प्रकट हुआ हूं। और तुम्हारा जो अनुष्ठान है, जो तुम्हारा व्रत है वो पूर्ण हुआ। मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और जो भी तुम्हारे मन में, जो तुम्हारी इच्छा है उस वर को तुम मुझसे मांग सकती हो। जो भी तुम्हारी कामना है और जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अब भगवान जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था, क्योंकि भगवान महाकाल त्रिलोकीनाथ हैं, सबके मनों की बात को जानने वाले हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, सती जी को कहा कि तुम अपने मन की बात जो है, जो तुम्हारे मन में है वो कह सकती हो। अब देवी सती जो है शर्म के मारे सर झुकाए हुए थी और वे चाहकर भी भगवान महाकाल शिव को कुछ नहीं कह पाई। और भगवान शिव के वचनों को सुन करके सती जी जो है प्रेम में उनके जो है मग्न हो गई। अब जब बार बार जो है सती जी के, सती भगवान शिव कहते हैं बार बार जो है सती जी को कि तुम वर मांगो,
बार बार कह रहे हैं भगवान शिव कि तुम वर मांगो। तो तब सती जी ने महादेव जी से कहा कि हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। जो मेरी इच्छा है, आप तो सब जानने वाले हैं, लेकिन जो मेरी इच्छा है उसी के अनुसार मुझे वर दीजिए। और इतना कह करके सती जी जो है चुप हो जाती है। और जब भगवान महाकाल शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ नहीं कह पा रही है, तो वे स्वयं उनसे कहने लगे कि हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। और यह सुनकर के सती जी जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मनो इच्छा तो वही थी, इसीलिए तो तपस्या कर रही थी, व्रतों को ले रही थी। तो उनकी इच्छा तो भगवान शिव को पति रूप में पाने की थी। तो भगवान शिव ने स्वयं ही कह दिया कि जाओ देवी, तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करोगी और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, बन जाओ। अब यह सुनकर के सती जी प्रसन्न हो जाती हैं और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। और सती जी हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों की वंदना करने लगती हैं। और सती जी कहती हैं कि हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे पिता को कह करके वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। यानी अब मेरे पिता के पास जाकर के उनसे बात करके, उनसे मेरा हाथ मांग करके मेरा पाणी ग्रहण, जो हमारा विधि विधान, जो हमारा सनातनी विधि विधान है, उस वैवाहिक विधि के द्वारा मेरा पाणी ग्रहण करें। अब यहां पर ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, जब सती जी ने सती जी को जो है भगवान शिव ने जो है आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा, तब सती ने भगवान शिव को सहस्र एवं मुंह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर के अपने पिता के घर वापस चली गई। अब भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का स्मरण करते हुए जो है उन्होंने, शिव भी अब जो है सती जी का स्मरण करने लग गए और उन्होंने अपने मन में सती जी का चिंतन किया। अब सती जी भी जो है भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पिता के घर पहुंच गई। अब वहां जब भगवान महाकाल शिव अपने कैलाश को आ रहे थे, तो मैं कैलाश चला गया और मेरे को वहां देख करके भगवान शंकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है और उनके नंदा व्रत प्रभाव से और आप सब देवताओं को की इच्छा को सम्मान देते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वरदान
प्रदान कर दिया है। और देवी सती ने मुझसे जो है यह वर मांगा है कि उनका पति हो जाऊं, मैं उनका पति हो जाऊं। देवी ने मुझको पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो है वरदान मांगा है। और उनके वर के अनुसार जो है मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वरदान दे दिया है। और वह वर प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता के घर चली गई हैं। देवी सती अपनी पिता प्रजापति दक्ष के घर चली गई है। और अब तुम ऐसा करो कि सती से विवाह करने का प्रस्ताव, सती ने ऐसा कहा है मुझसे कि तुम जो है अब मेरे पिता से जो है मेरी शादी का प्रस्ताव मेरे पिता के समक्ष रख दो। मैं सती से पाणी ग्रहण संस्कार करके उसका वरण करूं। और उनके विनम्र अनुरोध पर मैंने यह स्वीकार कर लिया है। कौन कह रहे हैं? भगवान महादेव महेश्वर की सती ने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि तुम जाकर के मेरे पिताजी से मेरे विवाह की बात, मेरे और अपने विवाह की बात रखो और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि हे नारद, उनके विनम्र अनुरोध को तो मैंने स्वीकार कर लिया है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि तुम प्रजापति दक्ष के यहां जाकर के देवी सती का विवाह, उनका कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध प्रजापति दक्ष से करो। भगवान महाकाल शिव जो हैं नारद जी को कहते हैं कि भाई मेरे तो और न आगे न पीछे कोई भी नहीं है, मैं तो न मुझे जन्म का पता न मृत्यु का पता, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। अब तुम जा करके मेरे और सती के विवाह की बात प्रजापति दक्ष से करो, क्योंकि महाकाल शिव तो आदि है, अनंत है, अजन्म है, अमर है। तो वो ब्रह्मा जी जो स्वयं उनके दाएं अंग से प्रकट हुए, अब उन्हीं को जो है अपने विवाह के लिए जो है दक्ष के यहाँ भेज रहे हैं। तो यहां पर वो भी कथा आती है साथियों कि जब उनके खानदान के बारे में पूछा जाता है, वो कहते हैं कि वहां पर पूछा जाता है तुम्हारे पिता कौन, वो कहते हैं ब्रह्मा जी। उनके पिताजी कौन, कहते हैं तुम्हारे दादाजी कौन, वो कहते हैं विष्णु जी। और कहते हैं कि विष्णु जी के पिता कौन, कि मैं। तो इस प्रकार से भगवान महाकाल शिव जो है ब्रह्मा जी को अपने गार्जियन के तौर पे और ब्राह्मण के तौर पे भी
प्रजापति दक्ष के यहाँ जो है नारद जी को जाने के लिए कहते हैं। और यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो कल नारद जी जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ जाकर के भगवान महाकाल शिव के पाणी ग्रहण संस्कार की बात सती जी को महाकाल शिव की वधू के रूप में उनके हाथ मांगने के लिए, उनका लग्न मांगने के लिए ब्रह्मा जी वहां जाते हैं। तो इसके ये कथा जो हूं मैं कल आप लोगों के सामने रखूंगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे।